ये तो 8 मार्च 2026 कहेगा, सीधा सा गणित है ना। 8 मार्च 2026 के दिन माना जाएगा वास्तव में क्या हमने पढ़ा, गलत पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा है। विश्वास करना है, बिना विश्वास किए कुछ नहीं हो सकता। बस बाकी 3 दिन है मेरे पास, ये है फिर। ठीक है, चलिए अपन राजस्थान की चित्र शैलियां पढ़ रहे हैं। चित्र शैलियों में 2 स्कूल्स हम पढ़ चुके हैं। चित्र शैलियों में 2 स्कूल्स पढ़ चुके हैं, मेवाड़ स्कूल और मारवाड़ स्कूल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ढूंढाड़ स्कूल की। आप, मैं कभी गुस्सा नहीं होता ना कभी कुछ कहना, बस मेरे अंदर, मेरे को कल से लगभग 10 साढ़े 10 बजे से हर्ट हुआ हूँ, जो अभी तक हर्ट ही हूँ, हल्का सा हर्ट हो गया, हल्के आंख में आंसू भी आ गए। मैं इतना कुछ इतना कर रहा हूँ, उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर होता है तो विद्यार्थी के सामने अगर गर्दन काट के भी दे दी जाए तो विद्यार्थियों के सर इधर से कम कटी, थोड़ी इधर से और काटो, है ना। तो समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं नहीं सर गर्दन पूरी काट, गर्दन क्या करता, आधा शरीर काट डालो, ले लो, लेकिन लेने का प्रयास तो जो दे रहा हूँ, कोशिश आपको करनी। अभी वर्ष 2006-7 से पढ़ा रहा हूँ, लगभग 1900 साल चल रहा मेरी इस प्रतियोगी जीवन का। 1900 साल 2006-7 से, और 2000 हाँ 6-7 से पढ़ा रहा हूँ। वहां से लगा आज तक खूब परीक्षाएं मैंने भी दी है, सेलेक्ट भी हुआ हूँ, और जो पेपर में आता है वही पढ़ा है। बस विश्वास करना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं आपको कहीं ज्यादा लिखा दूं, कुछ आपको ये स्लाइडें गिनने में आती है कि यार ये इतनी स्लाइडें, ये तो मेरी मोटे अक्षर है ना, या ज्यादा लिखा जाए, ज्यादा लिखाने के चक्कर में ना पड़े। लिखा गिरा वो गड़बड़ तो नहीं लिखा है वो देखे, गलत लिखाया तो अपन मानते हैं 19 भी कहीं मानव स्वभाव से गलत हो सकता है, कहीं बोलने में भी तकलीफ पड़ जाए तो। बाकी मैं बहुत अच्छा ही लिखा रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ लिखा रहा हूँ, और अच्छा ही लिखाऊंगा आने वाले समय में भी। विश्वास करना पड़ेगा, कि वो लेटर दे देने से क्या हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, तीसरा स्कूल की बात कर रहा हूँ, ढूंढाड़ स्कूल की बात करूंगा, ढूंढाड़ स्कूल की बात करूंगा। बॉल आपके हाथ में है, बॉल आपके हाथ में, आपको क्या करना है। पूरी क्लास को कह रहा हूँ, किसी 1 2 3 4 विद्यार्थी को नहीं, मैं पूरी क्लास को कह रहा हूँ, बॉल आपके हाथ में। अगला भी आएगा, पढ़ाई गई चित्र शैली है, बस तरीका चेंज होगा। हो सकता है और कम लिखा दे, हो सकता है ज्यादा लिखा है, लेकिन आप जिस स्तर के उस स्तर के अकॉर्डिंग लिखा रहा हूँ। चित्र शैली राजस्थान के कांस्टेबल एग्जाम में भी है और RS3 के एग्जाम में भी, RS मेंस में भी है। तो मैं वही स्तर दे रहा हूँ जिस स्तर का आपका है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। हम बात करेंगे ढूंढाड़ स्कूल में। ढूंढाड़ स्कूल को पढ़ने से पहले एक शब्द को देखिएगा, आपके सामने एक शब्द है, फेस्को बुनो। शब्द क्या है आपके सामने, फेस्को बुनो एक शब्द है, समझना, क्योंकि ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है, फेस्को बुनो। अब फेस्को बुनो क्या है कि चूने की दीवार पर, प्लास्टर वाली दीवार है, सुनना, चूना किया हुआ जो दीवार होती है चूने की, उस चूने की जो दीवार है, उस नरम दीवार पर, प्लास्टर की हुई गिल्ली दीवार पर जो चित्रकारी की जाती है उसको फेस्को बुनो कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ढूंढा स्कूल के अंतर्गत, इसलिए लिखा रहा हूं, समझना क्या है कि चूने, चूने आप लिखना मत, चूने की नम, चूने की नम प्लास्टर दीवार पर जो चित्रकारी की जाती, क्या की जाती है, चित्रकारी, उस चित्रकारी को अपन क्या बोले, फेस्को बुनो कह रहे हैं। प्लास्टर किया, आज ही प्लास्टर किया दीवार पर, किसका, चूने का। एक सीमेंट का होता है, चूने का प्लास्टर किया, उस नरम दीवार पर, गिल्ली दीवार पर अगर कोई चित्रकारी की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फेस्को बुनो कहते हैं। अब ये फेस्को बुनो पद्धति है, इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले विश्व स्तर पर कहां हुआ, या इसका उद्गम कहां हुआ, इसका उद्गम, तो इसका उद्गम होता है इटली। कहां होता है, इटली में इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया। यह एक प्रकार की क्या है, पद्धति। क्या बेटा लोगों, पद्धति। फेस्को बुनो क्या है, पद्धति। किसके लिए, चित्रकारी के लिए। किसके लिए, चित्रकारी के। किस पर की जाती है, दीवार पर। कौन सी दीवार पर, चूने की नम दीवार। किस पर, चूने की नम दीवार पर, ठीक है। फेस्को बुनो पद्धति, इसका सबसे पहले उद्गम कहां हुआ है, इटली में। क्लियर। उसके बाद इस
फेस्को पुनः पद्धति को हम इस चित्र से लिए लाए हैं तो किसके समय आई है? तो अकबर के समय। कब भारत आई? बात करते हैं कि इटली से भारत हवाई जहाज में बैठकर किसके समय आई है? इटली से भारत किसके समय आई है? तो अकबर के समय। किसके समय? अकबर के समय आई है, अकबर के समय। लेकिन लाया कौन? लाया है हमारा जहांगीर। कौन लाया है? जहांगीर। जहांगीर लाया है, मानसिंह उसका साथी है, क्योंकि जहांगीर शासक है ना। लेकिन अगर आमेर की बात करें तो आमेर में आ जाता है हमारा मानसिंह। क्या आ जाएगा? मानसिंह। समझ में आया आपको? क्लियर? फेस्को बुनो क्या चीज है? एक पद्धति, चित्रकारी करने की पद्धति। फेस्को बुनो पद्धति, चूने की नम प्लस्तर दीवार पर क्या करना? चित्रकारी करना। इसका उद्गम कहाँ हुआ बेटा? इटली। बोलते रहो, ध्यान में रहेगा। मैं थोड़ा धीरे पढ़ूंगा क्योंकि थोड़ी सी कमी लग रही है, क्योंकि आप लव लेटर पहुंचा रहे हैं मेरे नाम के। 2 बार आप पहुंचा चुके हैं लव लेटर, 2 बार पे दे दिया आपने। एक बार तो मौखिक दिया है और एक बार रिटर्न में दे दिया है। पता नहीं अगली बार तो लात मार के मेरे को भगाई दो। मेरे चौथे चौथे बच्चे भी हैं घर पे, है ना। मेरे परिवार का ध्यान रखना। बात कर रहे हैं इटली की। कहाँ की? उद्गम इटली में हुआ। समझना, कब के समय? अकबर के समय। कौन लाया? जहांगीर। आमेर को लाया, मानसिंह लाया। अब इस पद्धति का उपनाम की बात करें। इस पद्धति का क्या है? उपनाम। उपनाम इसको बोलते हैं आला गिला। क्या बोलते हैं? आला गिला। अब देखो ये दीवार जो है नम दीवार है, आला गिला है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? आला गिला। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? मोरा कसी। क्या बोलते हैं? मोरा कसी भी कहा जाता है, मोरा कसी भी कहते हैं। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? आरायस पद्धति। क्या बोलते हैं? आरायस पद्धति। 3 नामों से और हम इसको इंडिया में जानते हैं। फेस्को पुनो कहाँ की है? इटली नाम, इटली में इसको जानते हैं। भारत में इसको क्या बोलते हैं? आला गिला, मोरा कसी या आराइस। लेकिन शेखावटी क्षेत्र में, कहां पर? शेखावटी। शेखावटी क्षेत्र में इसको बोला जाता है पणा। क्या बोलते हैं इसको? पणा बोलते हैं। ये याद रखना एक शब्द, पणा शब्द। शेखावटी क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं? पणा शब्द कहते हैं। ठीक है। अब ये चूना कहां से लाया जाता है? जो दीवार पर प्लास्टर करने के लिए, टोंक जिले से। कहां पर है? टोंक जिले में एक राहोली गांव है। कौन सा गांव है? राहोली गांव। इस गांव से चूना लाया जाता है, क्योंकि ये चूना बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। उस चूने को लाकर दीवार पर किया जाती है। इसको फेस्को बुनो पद्धति कहते हैं। जो पद्धति इस प्रकार की चीरकाल तक, क्या करता हूं? चीरकाल। चीरकाल का मतलब क्या हो गया? लंबे समय तक ये चित्रकारी रह जाती है। चिरकाल तक ये चित्रकारी रहती है, इसलिए इसका प्रयोग किया है। अब सबसे पहले कहां किया गया? आमेर जयपुर में। इस पर किसका सबसे पहले कहां किया गया? आमेर जयपुर। लेकिन सर्वाधिक कहां किया गया? तो सर्वाधिक क्षेत्र हमारा शेखावटी आता। और शेखावटी में भी कहां? नवलगढ़, फतेहपुर, मंडावा, बिसाऊ, लक्ष्मणगढ़, ये ऐसे क्षेत्र हैं। चूरू, जूनू, सीकर की जो हवेलियां हैं, उन हवेलियों के अंदर और बाहर दीवार पर चित्रकारी को की गई वो पद्धति हमारी आला गिला पद्धति, मोरा कसी पद्धति, आराइस पद्धति, जिसको शेखावटी क्षेत्र में पणा कहते हैं। बात मेरी समझ में आपको आई होगी। ठीक है? क्लियर? हाँ, तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, पर पता नहीं आप लोग मेरे को नहीं कहोगे तब तक मेरे को नहीं, क्योंकि छोटी सी खोपड़ी में खूब सारी बातें हैं। इस खोपड़ी में लिखाने का तरीके हैं अलग अलग। अगर कोऑपरेट करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। हाँ, मतलब लग गया आप ही को। चलिए, अब बात करते हैं हम आमेर चित्र से लिखी बात है। किसकी बात करेंगे? आमेर चित्र। अच्छा, गौरिया नहीं क्या? कोई बात नहीं, हम बात करेंगे आमेर चित्र। अब आमेर चित्र से भी समझा देता हूँ, फिर लिखा रहा हूँ। वाह बेटा दिनेश, आमेर चित्र से लिख, आमेर चित्र से लिखी बात करते हैं। आमेर चित्र से किसकी बात करेंगे? आमेर चित्र से ली। आमेर चित्र से की अगर हम विकास की बात करते हैं तो आमेर के किले का निर्माण किया गया, वहीं से चित्रशैली का विकास प्रारंभ हुआ। तो सीधा सीधा होता है कि मानसिंह प्रथम का जो शासन काल था, आमेर चित्रशैली का विकास काल, विकास काल कहलाता है ना, विकास काल कहलाता है। फिर बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का शासन काल आमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। विकास काल, मजाक मत करो, क्योंकि हीरो आप ही हो लिखने वाले।
है ना। तो विकास काल जो है वो हमारा आमेर चित्रशैली का मानसिंह प्रथम का शासनकाल, और स्वर्ण काल जो कहलाता है मिर्जा राजा जयसिंह। अब आमेर चित्रशैली राजस्थान की ऐसी चित्रशैली जिसमें सबसे ज्यादा प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हुआ है। प्राकृतिक रंग देखना, अपन ने परसों भी बात करी, जैसलमेर चित्रशैली में किन रंगों का इस्तेमाल हुआ है? विभिन्न रंगों का। जैसलमेर चित्रशैली में विभिन्न रंगों का, और नागौर चित्रशैली में बुझे हुए रंग, फीके रंग। कौन से रंग बेटा? बुझे हुए, हाँ भाई फोकस करना, बुझे हुए रंग, फीके रंगों का इस्तेमाल। लेकिन आमेर चित्रशैली में प्राकृतिक रंग। अब प्राकृतिक रंग कौन से? हिरमिच। कौन से? हिरमिच, कोमा, गेरू, सफेदा और कालूस। कालू। अब मैं समझा रहा हूं, आपके घर पर झोपड़ी है, मेरे घर पर भी रही थी, अब तो नहीं, पक्का मकान मैंने बना दिया 1.5 करोड़ का, अभी 3 साल पहले बनाया। 1.5 लाख का, करोड़ नहीं, एक कमरा बनाया। सुनिएगा, ओ मत करो, इतना पैसा वाला होता था, ये पेंट फटा हुआ नहीं होता, देख लो, ये देखो। सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं हीर मिर्च की। जब हम मिट्टी लीपते हैं, काले रंग की मिट्टी, उसमें पीले रंग की मिट्टी और डालते हैं, गोबर डालते हैं, और फिर उसको मत कर अपन यूं मिट्टी लीपते हैं, यूं करके, वो लिक्विड को यूं करके, वो हमारा हीर मिर्च है। या फिर जब आप चूने का प्लास्टर वो पुताई करते हैं झोपड़ी के किनारे के, दीपावली के अवसर पर किनारे किनारे एक बॉर्डर पट्टी बनाते हैं, घेरू, ठीक है। फिर सफेदा क्या है? सफेदा मतलब चूना, वो कालूस क्या है? कोयला। मतलब सीधे सीधे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? आमेर चित्रशैली में। कहाँ हुआ बेटा? आमेर चित्रशैली में। प्रश्न पूछ ले, प्रश्न अगर आपको यूं पूछ ले कि किस किस चित्रशैली में ढोलामोन ग्रंथ का चित्रण किया गया, आपका आंसर है किस किस चित्रशैली में? बोला किस किस चित्रशैली में? चावंड चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली, आमेर में थे ही नहीं। जैसलमेर में हुआ ही नहीं है। चावंड और जोधपुर चित्रशैली में। समझ में आया? प्रश्न से ग्रंथों संबंधी यूं पूछेगा, किस ग्रंथ को कब कहां से? नाना राम चित्रकार किस चित्रशैली समझेगी? नाना राम उदयपुर चित्रशैली का। किसका है? उदयपुर चित्र। नानक राम किशनगढ़, नानक क आते ही किशनगढ़ का क, नानक किशनगढ़ का क। नाना राम उदयपुर, उदयपुर में किसके समय? महाराणा उदय सिंह के समय भागवत पुराण का पारिजात आवरण ग्रंथ को चित्रित किया है। छोटे छोटे प्रश्न है, समझने का प्रश्न ना। इस रविवार को जो टेस्ट है उसमें राजस्थान के रीति रिवाज और चित्रशैली संबंधी प्रश्न आएंगे 15, ठीक है, जिसमें आपके प्रश्न कुछ तो मैंने संगत करने के दिए हैं, कुछ वाक्य को संगत असंगत करने के दिए हैं, कुछ मिलान वाले दिए हैं, और कुछ सीधे सीधे पूछ लिए। तो सब तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे, ठीक है। अच्छा बनाया, कल लेटर मेरे पास आया, उसके बाद मैंने भी दाम दिन के 15 प्रश्न बढ़िया बनाए, इस बार अच्छा दो बच्चों को अच्छा लगे। महाराजा चलिए बात करूंगा आमेर चित्र से। बच्चे हैं करेंगे भाई, मैं थोड़ी करूंगा। मेरा जब मेरी उम्र थी, जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया, वो एक ही बार कोचिंग सन 2000 में, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, सन 2000 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब आप ही की तरह था बच्चा, मैं भी। तो मेरे को भी लगता है यार ये सर इतना फास्ट क्यों लिखाते, लेकिन अब पता लग रहा कि वास्तव में जितना मीटर हम पास मिल जाए उतना कम पड़ता है, कम पड़ता है, क्योंकि पता ही नहीं प्रश्न कहां से आ रहे। और मैं कह रहा हूं आपको, किसी भी यूट्यूब चैनल के चारे मत लगना एग्जाम के दिनों में, वो आपको भ्रमित करते हैं और आपका समय व्यर्थ करते हैं। आरएस फ्री अभी हुआ आज से 2-3 महीने पहले। आरएस किसी यूट्यूब वाले चैनल वाले किसी भी टीचर ने, मैं किसी मेरी बात नहीं हो, सब टीचर किसी ने कह दिया कि मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आरएस फ्री में आया। समझ आया ना? तो सीधा सीधा यूट्यूब के चारे नहीं लगना है। यूट्यूब आपका समय व्यर्थ करता। कब चारे लगे? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको लगे मैंने पूरा पढ़ लिया, अब मेरा आपको पढ़ना है, तब करना। अब आपको पढ़ने संबंधी भी 2 बातें और कर देता हूँ, समय तो मेरा व्यर्थ हो ही रहा है। कैसे आपको पढ़ना? 3 तरीके से पढ़ना है। क्या करना? सबसे पहले आपको अपने नोट्स तैयार करने, कोचिंग के नोट्स के अलावा आप अपने नोट्स भी तैयार करें।
सेकंड, उसके बाद आप 1 वीक नोट्स तैयार करें। कौन से? 1 वीक नोट्स तैयार करें। इसी में से शॉर्टकट और निकाले। सो ट्रिक नहीं दिनेश, शॉर्टकट निकालना है कि 1 वीक, 1 महीने के लिए, एक दिन के महीने, सॉरी माह के सप्ताह के लिए, तो 1 मार्च से 7 मार्च काम आएंगे ये 1 वीक नोट्स। ये नोट्स पूरे साल भर चलेंगे, ये 7 दिन के लिए चलेंगे। और जब आप परीक्षा देने जाएंगे, वो 1 पेज नोट्स बनावे, इसका भी शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट ये, इसका शॉर्टकट ये करें, और फिर आप परीक्षा देने जाए। मेरे को विश्वास है इसमें से 20% और इसमें से 80% क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ जी, 100% हो गया है, क्योंकि नोट्स आपने किए, उसका शॉर्टकट आपने लिखा है। आपका दिल कहता नहीं ये इंपॉर्टेंट है, आता है वो 1 वीक नोट्स, उसमें से और छोटा करना है, 1 पेज के नोट्स बनाकर हाथ में रखें। जब भी आप गाड़ी में जा रहे हैं, टॉक जा रहे हैं, तो इसको पेज लिया, उसको पढ़ ले, आपको जल्दी याद हो जाएगा। समय व्यर्थ नहीं करना है। अब मैंने पढ़ेगी जो बता रहा हूं आपको, हिंदी सन 2001-2 में मैंने पहला एसआई का एग्जाम दिया, जिसमें इंटरव्यू में कटा हूं सन 2001-2 में। सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू में कटा हूं, बाकी आज मेरे 3-3 तारे होते, मेरे दोस्तों के 3-3 तारे हैं, समझना। उसमें मैंने पूरी हिंदी लिखनी पड़ती थी। अब सब इंस्पेक्टर में ऑब्जेक्टिव आता है। पुराना किसी विद्यार्थी को पूछना कि क्या रिटर्न भी हुआ करता था या नहीं, पूछ लीजिएगा किसी को 2006-7-8 से पहले रिटर्न। मैंने हिंदी कहाँ याद की, आप अदरवाइज न ले वो हंसने। मैं जब 15 मिनट के लिए घर के कोने में बैठा करता था, घर के कोने में एक ऐसा कोना जहां पर आराम से बैठते हैं, वहां बैठकर याद किए सारे विलोम शब्द, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, सब युग्म, सब वहां। मैंने उस 15 मिनट को भी नहीं खोया है। वहां पर ले नहीं गया, पोस्टर चिपका दिया, घर वाले भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था, मम्मी के अलावा सबको याद हो गए थे। आप समझे मेरी बात को? आप उस कीमती समय को भी ना खोएं। आप घर से यहाँ आते हैं, हॉस्टल से आते हैं, कुछ न कुछ पर्ची लिख कर लावे और याद करें। समय व्यर्थ मत करो, या हा ही रह जाएगा और बाजी कोई और मार जाएगा। चलिए, आमेर चित्रशैली की बात करता हूं। आमेर चित्रशैली लिखिएगा विकास काल। विकास काल की बात करता हूं, विकास काल। हाँ, पद्धति आ रही, आ जाएगी। देखिएगा विकास काल। विकास काल लिखिएगा मानसिंह प्रथम का शासन। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना चालू करें, मानसिंह प्रथम का शासन। मानसिंह प्रथम का शासन, यह हमारे इस चित्रशैली का विकास काल कहलाता है। विकास काल, मानसिंह प्रथम का शासन, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, वो पद्धति में लिखा रहा हूं, आगे आ रही है, आगे। फिर बात करते हैं स्वर्ण काल की बात करें, लिखिएगा स्वर्ण युग। स्वर्ण युग काल की बात करते हैं तो स्वर्ण युग काल कहलाता है हमारा मिर्जा राजा जय सिंह का शासन। मिर्जा राजा जय सिंह का शासन। जयपुर में 3 प्रकार के जय सिंह हुए हैं, सवाई जय सिंह, मिर्जा जय सिंह और जय सिंह तृतीय। आपके सिलेबस में सवाई जय सिंह है ना, सवाई जय सिंह। तो ये हो गया। अब बात करते हैं प्रमुख रंगों की बात करते हैं। प्रमुख रंग, कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल इस चित्रशैली में हुआ है? तो रंग हुए हैं यहाँ पर प्राकृतिक रंग। किस रंग का इस्तेमाल हुआ है? प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल। अब प्राकृतिक रंग में कौन कौन से दिखेगा? हिरमिच, गेरू, सफेदा और कालूस। सफेदा और कालूस, ऐसे रंगों का इस्तेमाल इस चित्रशैली में हुआ है। फिर बात करते हैं इसके चित्रकार की। 3 प्रॉपर चित्रकार इसमें हुए। उसके बाद आमेर से सीधे सीधे जयपुर चित्रशैली विकसित हो गई। आमेर डल पड़ी। चित्रकार थे पुष्पदत्त था, मुरली और हुकुमचंद। ये 3 चित्रकार हमारे आमेर चित्रशैली के अंतर्गत है। लिखेगा, अभी लिखाया है और यही लिखाया है। ऑनलाइन विद्यार्थी लिखना चालू करें, है ना। आमेर चित्रशैली की बात करूं, मानसिंह प्रथम का शासनकाल इस चित्रशैली का विकास काल है। स्वर्ण काल में मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल। प्रमुख रंगों में हिरमिच है, गेरू है, सफेदा और कालूस या पवेड़ी, इन रंगों का इस्तेमाल हुआ है। चित्रकार में पुष्प थे,
मुरली है और हुकुमचंद, ये 3 चित्रकार हमारे आमेर चित्रशैली के अंतर्गत आए। लिखेगा, फिर इसकी विशेषताओं क्या है, इसमें कोई महिला चित्र या कोई पुरुष चित्र नहीं है, लिखेगा। हिरमिच रंग का नाम है राजा, हिरमिच रंग का नाम है। थोड़ा पानी पी लूं आपको तो? हाँ, नहीं डर लगने लगा तो। हाँ, तारीख तो सही डालते, तारीख भी गलत डाली, 26/1/2026, 25 चल रहा है अभी तो, 1 साल पहले एडवांस में लिख दिया आपने। तारीख क्या डाली? 26/4/2026। जल्दबाजी ना करे जीवन में, जल्दबाजी। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025 या 26? 25 से 26 क्यों डाली? तारीख तो सही डालते कम से कम। आपके ऊपर लाड आ गए, मेरे कहा बच्चे भी गजब हो गए। चलिए विशेषताओं की बात करते हैं, लिखिएगा बेटा विशेषताएं, घबराओ नहीं। विशेषताएं, विशेषताएं लिखिएगा। इस शैली का, लिखिएगा विशेषताएं, इस शैली का प्रारंभिक चित्र, इस शैली का प्रारंभिक चित्र लिखना विशेषता में। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखे, इस शैली का प्रारंभिक चित्र 1591 में, इस शैली का प्रारंभिक चित्र 1591 में यशोधरा, इस शैली का प्रारंभिक चित्र 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्रम ग्रंथ का चित्रित हुआ। इस शैली का प्रारंभिक चित्र 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्रम ग्रंथ का चित्रित हुआ, 1591 में। कौन से ग्रंथ का चित्रित हुआ? यशोधरा चरित्रम। साथियों, ऐसे मैंने जोधपुर में भी लिखाया, ऐसे आपको मैंने बीकानेर में भी लिखाया प्रारंभिक चित्र, ऐसे आपने मेवाड़ में भी लिखा है, ऐसे चावड़ में लिखा है। ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित चित्रशैलियों के प्रारंभिक चित्र कौन कौन से हैं? संगत कर लीजिए, असंगत कर लीजिए, सुमित कर लीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। पूछेगा आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ आया ना? है बेटा, पढ़ी लिखी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे आप बच्चे जैसे हो, मेरी बच्ची 12वीं क्लास में है, तो आप मेरी बच्ची से 1-1.5 साल बड़े होंगे, तो मैं तो आपको बच्चे ही मान रहा हूँ मेरी ओर से, है ना? लिखिएगा आगे, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है? रजनामा ग्रंथ, अगला पॉइंट लिखिएगा। रजनामा ग्रंथ की एक प्रति, रजनामा ग्रंथ की एक प्रति अकबर के लिए, रजनामा ग्रंथ की एक प्रति अकबर के लिए, रजनामा ग्रंथ की एक प्रति अकबर के लिए सूरत खाना, अकबर के लिए सूरत खाना। रजनामा ग्रंथ की एक प्रति अकबर के लिए सूरत खाना केंद्र, सूरत खाना केंद्र। अब सूरत खाना केंद्र क्या है लाडलो समझो, लाडलियो भी है ना, नहीं तो लाडली ना जगह, हमको तो लाडली खाई नहीं, तो लाडलियो भी समझदार। सूरत खाना केंद्र का मतलब तो है वह स्थान जहां चित्रकार बैठकर चित्र बनाता था, आमेर का वह केंद्र क्या कहलाया? सूरत खाना कहलाया। जैसे उदयपुर में चित्रकार चित्र बनाते हैं, उसको हमने क्या कहा? चितेरोरी ओरी। जिस स्थानीय भाषा में तस्वीरारो कारखानो, किसने स्थापित किया? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। उसी प्रकार से आमेर में चित्रकार कहां बैठकर, किस केंद्र बैठकर चित्र बनाते थे? सूरत खाना केंद्र में। तो रजनवा जो ग्रंथ है, एक उर्दू ग्रंथ है, उसके चित्र अकबर के लिए कहां बने हैं? सूरत खाना केंद्र में बने, जहां 169 जहां 169 चित्र बनाए गए, जहां
169 चित्र बनाए गए। लिखना इसी में सूर्योदय केंद्र में बने जहां 169 चित्र बनाए। किसके लिए बनाए? अकबर के लिए। किस ग्रंथ के? रजमा। कितने चित्र बनाए? 169। कहां बनाए? सूरत का नाम। किस चित्रशैली में? आमेर चित्रशैली में। एक ही लाइन में 5 प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ू। नेक्स्ट, हाँ आगे अगली बात करते हैं, अगली चित्रशैली की बात करते हैं। महाराजा पृथ्वी सिंह, लिखिएगा महाराजा पृथ्वीराज कदे पृथ्वीराज। साथियों 4 वंश में 4 पृथ्वीराज हुए हैं। कंफ्यूजन करने का तरीके हैं। चौहान में पृथ्वीराज चौहान, मेवाड़ में पृथ्वीराज सिसोदिया, राठौड़ में पृथ्वीराज राठौड़ और कछवाहा में पृथ्वीराज कछवाहा। ये कछवाहा पृथ्वीराज वही है जो राणा सांगा के लिए युद्ध में लड़ा था। एग्जाम में यूं भी प्रश्न पूछते हैं कि राणा सांगा का जो खांडवा युद्ध था उसमें से कहां कहां के शासक युद्ध में राणा सांगा की मदद करने के लिए आए। ये अच्छा प्रश्न बनता है। 8-10 शासक हैं, उनमें से 2-4 ग्रुप में पूछे जा सकते हैं। याद करके जाना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो पृथ्वीराज है। ठीक है ना? पृथ्वीराज कछवाहा के समय, पृथ्वीराज कछवाहा के समय चित्रकार पुष्पदत्त, पृथ्वीराज कछवाहा के समय चित्रकार पुष्पदत्त ने आदि पुराण ग्रंथ को चित्रित किया। महाराजा पृथ्वीराज कछवाहा के समय चित्रकार पुष्पदत्त ने आदि पुराण ग्रंथ को चित्रित किया है। क्लियर? अब 2 ग्रंथ आपके सामने है आमेर चित्र, एक यशोधरा चरित्रम और एक आदि पुराण ग्रंथ। क्लियर? हाँ बेटा, आगे बढ़ू। अगला पॉइंट है हमारा मिर्जा राजा जय सिंह, लिखिएगा मिर्जा राजा जय सिंह ने याद रखना क्या हो गया था। कैमरा ऑफ हो गया? ठीक रहा, कैमरे से ऑफ हुआ। चलिए लिखिएगा सब जयसिंह ने विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देने सवाई जयसिंह ने विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देने जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी, क्या अब मैं आपको नजर आ रहा हूं या नहीं ये जरूर कमेंट्स करें, और मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं ये भी कमेंट्स से देगा। ऑनलाइन विद्यार्थी
क्या लिखा है, लिखिए आगे वापस सर, ठीक। चलिए, तो सवाई जयसिंह ने विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देने, कलाओं को बढ़ावा देने हेतु 36 प्रकार के 36 प्रकार बराबर 36 प्रकार के कारखानों 36 प्रकार के कारखानों 36 प्रकार के कारखानों की स्थापना की, 36 प्रकार के कारखानों की स्थापना की, कोमा जिसमें 36 प्रकार के कारखानों की स्थापना की जिसमें सूरत खाना भी था, जिसमें सूरत खाना भी था, जिसमें सूरत खाना भी था, सूरत खाना भी था। ठीक है, लिखिएगा नोट, नोट नोट लिखिएगा, नोट। नोट करके ऑनलाइन विद्यार्थी सबको लिखना है नोट, और सबसे पॉइंट ला लें, फेस्को बुनो ऐसा शब्द लिखो, नोट करके लिखो, फेस्को बुनो, फेस्को बुनो ऐसा शब्द लिखना है। फ्रेस्को बुनो शब्द लिखना है, सबको क्या लिखना है, फ्रेस्को बुनो शब्द लिखना है। डेस्क करके लिखिएगा, चूने की, लिखो डेस्क करके, चूने की नम प्लस्तर दीवार पर, चूने की नम प्लस्तर दीवार पर फ्रेस्को बुनो लिखना है, चूने की नम प्लस्तर दीवार पर चित्रकारी करना, फ्रेस्को बुनो चूने की नम प्लस्तर दीवार पर चित्रकारी करना, कोमा जो चीरकाल तक, चीरकाल मतलब लंबे समय तक, जो लंबे समय तक चित्र बने रहते हैं, जो लंबे समय तक चित्र बने रहते हैं, लंबे समय तक चित्र बने रहते हैं, लंबे समय तक चित्र बने रहते हैं। इसको अपने क्या कहा, फ्रेस्को बुनो का। एक फ्रेस्को सुको आएगा, एक क्या आएगा, सुको। फ्रेस्को सुको क्या होता है, सूखी दीवार पर, और बुनो में है गीली दीवार पर। याद रखना, याद करने का तरीका है, सुको, फ्रेस्को सुको, सूख गया तो सूखी दीवार पर, बुनो अभी बनाया है, बुनो बनाया अभी बनाया, वहां पर हमने की चित्रकारी, वो हमारे फ्रेस्को बुनो कहलाती। ठीक है, लिखिएगा, अगली लाइन लिखिएगा, इस पद्धति का उद्गम इटली, लिखिएगा पद्धति का उद्गम इटली, पद्धति का उद्गम इटली। पद्धति का उद्गम इटली, पद्धति का उद्गम इटली। ऑनलाइन विद्यार्थी जो 2 लाइन आपकी बच रही है वो आप रिकॉर्ड क्लास में देख लीजिएगा, एक बार इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। सारे ऑनलाइन विद्यार्थी को कह रहा हूं, फ्रेस्को बुनो चूने की नम प्लास्टर दीवार पर चित्रकारी करना जो चीरकाल तक, क्या थी, चीरकाल तक बनी रहती है, ये हमारी फ्रेस्को बुनो। इस पद्धति का उद्गम कहां हुआ, इटली में। फिर लिखेगा भारत में आई, ऐसा कौन लिखो, भारत में आई, भारत में आई। 10 करके लिखेगा, अकबर के समय जहांगीर द्वारा, भारत में आई अकबर के समय जहांगीर द्वारा, अकबर के समय जहांगीर द्वारा, भारत में आई अकबर के समय जहांगीर द्वारा, क्वेश्चन ना आमेर में मानसिंह, भारत में आई अकबर के समय जहांगीर द्वारा, क्वेश्चन लिखना आमेर में मानसिंह, आमेर में मानसिंह प्रथम है ना, आमेर में मानसिंह प्रथम, आमेर में मानसिंह प्रथम। क्लियर, याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करता हूं। अब लिखिएगा पद्धति के उपनाम, ऐसा लिखो, पद्धति के उपनाम, पद्धति के उपनाम, पद्धति के उपनाम है आला गिला ओब्लिक मोराकसी ओब्लिक अरायस पद्धति, आला गिला ओब्लिक मोराकसी ओब्लिक अराइस पद्धति, कॉमा सेकंड स्थिति में पणा, ऐसे 4 शब्द लिखने हैं। पद्धति का उपनाम लिखना है आला गिल्ला ओब्लिक मोराकसी
आला गिला ऑब्लिक मोरा कसी ऑब्लिक आरआईएस पद्धति ऑब्लिक शेखावटी क्षेत्र में पाणा, ऐसे 4 शब्द लिख लीजिएगा पद्धति के उपनाम में। शेखावटी क्षेत्र में पाणा उपनाम में। पढ़ा। ऑनलाइन विद्यार्थी रुकिएगा, मैं लिखा रहा हूँ, घबरा नहीं, रुकेगा। आप लोग भी मेरे लिए उतने कीमती जितने मेरे ये भाई हैं, गोरिया है, दूसरे लोग भी है ना। तो बात कर रहे हैं उपनाम पद्धति के। 4 उपनाम हो गए, आला गिला हो गया, मोराकासी, अरायस और पणा कहलाया। क्लियर हुआ। अब लिखिएगा नॉट, एक शब्द लिखो नॉट, नॉट, नॉट लिखिएगा नॉट। इस पद्धति के लिए नोट करके लिखो, इस पद्धति के लिए दीवार पर प्लास्टर करने हेतु, इस पद्धति के लिए दीवार पर प्लास्टर करने हेतु, दीवार पर प्लास्टर करने हेतु राहोली गांव, करने हेतु राहोली गांव, राहोली गांव, राहोली गांव टोंक का चुना, राहोली गांव टोंक का चुना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस पद्धति हेतु दीवार पर प्लास्टर करने हेतु राहोली गांव टोंक का चूना सर्वश्रेष्ठ माना गया है ना। क्या माना गया है? चूना। जो चूना है वो कहां का माना गया सर्वश्रेष्ठ? राहोली गांव टोंक का माना गया। क्लियर। ये हमारी आला गिला पद्धति, आरआईएस पद्धति और मोराकासी पद्धति या सेकंड में पढ़ा, या फिर बात करें तो फेसको बुनो पद्धति कहलाई। बात वही है जो आपके मन में है। ऑनलाइन विद्यार्थी देखिएगा, मैंने मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में लिखा था कि मिर्जा राजा जय सिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए, ऑनलाइन विद्यार्थी सुनना, मिर्जा राजा जय सिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली ग्रंथ को चित्रित कराया। किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली ग्रंथों को चित्रित कराया है। पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने क्या किया कि सवाई जय सिंह ने विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देने के लिए 36 प्रकार के कारखानों की स्थापना की। सवाई जय सिंह ने अपने शासन काल में विभिन्न कलाओं को बढ़ावा देने के लिए 36 प्रकार के कारखानों की स्थापना की, जिसमें से सूरत खाना भी एक केंद्र रहा था। ये थी हमारी आमेर चित्र से लिखी जानकारी। अब हम सीधे सीधे आमेर से जयपुर चित्र से लिखी और बढ़ रहे हैं। चलिए बात करेंगे जयपुर चित्र से लिखी, जयपुर चित्र से लिखी, जयपुर चित्र से लिखी बात करेंगे, जयपुर चित्र से लिखी बात करेंगे। थोड़ा पानी और पी लीजिए। जयपुर चित्रशैली का अगर हम विकास की बात करें, लाडलो देखिएगा, जयपुर चित्रशैली का हम लिखना मत, लिखेगा नहीं, मैं पहले समझा देता हूं, समझिएगा। जयपुर चित्रशैली का जो विकास काल चला 200 साल तक चला। कितने? 200 साल। तो अगर विकास की बात करें 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक इसका विकास चलता ही रहा। जयपुर, हाँ डबल सेंचुरी। जयपुर चित्रशैली का जो विकास काल जो चला है वो 1700 से 19 ईस्वी तक चलता ही रहा, विकास होता ही रहा, होता ही रहा, होता ही रहा। लेकिन इसका अगर हम स्वर्ण युग की बात करें, किसकी बात करें? स्वर्ण युग की बात करें तो स्वर्ण युग में सवाई प्रताप सिंह का शासन। किसका? सवाई प्रताप, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर चित्रशैली का स्वर्ण युग काल कहलाता है, क्योंकि प्रताप सिंह जी ऐसे
शासक थे। प्रताप सिंह जी जयपुर के ऐसे शासक थे जिन्होंने चित्र बनाने के लिए अनेक प्रकार के चित्रकार जो थे उनकी नियुक्ति की, उनको नौकरी दी। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। सवाई प्रताप सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान लगभग 50 चित्रकारों को नौकरी दी। उसके अलावा वेतन भी देते थे। वेरी इंपोर्टेंट। आरएस फ्री में छल के जैसा प्रश्न है, तो आप भी खुद आरएस हैं, तो प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सा शासक था राजपुताना क्षेत्र का, ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने शासनकाल में चित्रकारों की नियुक्ति करके वेतन भत्ता भी देता था? सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल। आया समझ में? फिर बात करते हैं इसमें विशेष किन रंगों का इस्तेमाल हुआ है? हरा और नीले रंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इस चित्र से। हरा रंग विशेष है। कौन सा रंग बेटा? हरा। उसके अलावा पशु पक्षी की बात करें, घोड़ा और मोर। मोर तो हर जगह है, मोर तो हर जगह है। घोड़ा के साथ मोर मुस्कुराओ, है ना, मुस्कुराओ। घोड़ा और मोर इस चित्र में चित्रित किया गया है ना, घोड़ा और मोर को चित्रित किया गया है। फिर हम वृक्ष की बात करें, चित्र में पृष्ठभूमि में किस वृक्ष को? पीपल और बरगद। कौन सा? पीपल और बरगद वृक्ष को इस चित्रशैली में चित्रित किया। आम वृक्ष जोधपुर और बीकानेर, केला किशनगढ़ और नागौर, कदम उदयपुर में और पीपल और बरगद जयपुर में। याद रहेगा ये। फिर बात करें इसके चित्र का, साहिब राम। उदयपुर में क्या था? साहिब दीन। और जयपुर में क्या गया? साहिब राम लाल चंद। साहिब राम लाल चंद। हुक्मा कौन? हुक्मा गोपाल। हुक्मा गोपाल रघुनाथ। ऐसे चित्रकार रहे हैं हमारे जयपुर चित्रशैली के। यह राजस्थान की एक ऐसी चित्रशैली है जहां सर्वाधिक, याद रखना, जहां सर्वाधिक पेट्रो चित्र या पोर्ट्रेट या पेट्रो चित्र, इनको बोलते हैं अपन आदम कद। आदम कद कहते हैं। आदम का मतलब हूबहू व्यक्ति चित्र। कौन से? व्यक्ति चित्र। सबसे ज्यादा पहली बार व्यक्ति चित्र कहां बने हैं? जयपुर। आदम को मतलब यूं, राजा का यूं हूबहू, जैसे राजा है वैसे हूबहू चित्र बना है। और हूबहू का बना जयपुर के शासक महाराजा ईश्वरी सिंह का चित्र बना है, हूबहू चित्र बना है। समझ आया? प्रश्न पूछेगा, राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्रशैली जहां सबसे ज्यादा व्यक्ति चित्र या आदमकद चित्र बने? पहली बार बने वो सर्वाधिक बने, दोनों में जयपुर चित्रशैली आएगा। किसने बनाए? तो साहिब राम ने बनाया। कौन से बनाया? साहिब राम ने। किसका बनाया? महाराजा ईश्वरी सिंह का बनाया। आपको पता है कि जब जयपुर के शासक महाराजा ईश्वरी सिंह थे तो उस समय मराठों से साथ उनका लफड़ा था और फिर ईश्वरी सिंह जी सरगासुली ईसर लाट पर गए और फिर, मैं नहीं बोल रहा हूं क्या किया उन्होंने, जो आपको पता है, इतिहास गवाह है, कूद गए थे वो ईश्वरी सिंह। उन्हीं ईश्वरी सिंह जी का आदम का चित्र किसने बनाया? साहिब राम ने बनाया। किसने बनाया? साहिब राम ने। बहुत अच्छा। क्यों कूदे वो फिर कक्षा के बाद मिलो, फिर बताता हूँ क्यों। देखियो, है ना, वो इधर ही मिलेगा। क्लियर? चित्रकार लालचंद, चित्रकार लालचंद ने, जब राजा थे ये हमारे इसे, उनके समय में चौगान स्टेडियम में हाथियों की लड़ाइयां हुआ करती थी। हाथियों की सबसे ज्यादा फाइटिंग को किसने चित्रित किया है? रेडचंद ने, लालचंद ने। किसको चित्रित किया? लालचंद ने, रेडचंद ने हाथियों की लड़ाई, चौगानों में हाथियों की लड़ाई को चित्रित किया। ठीक है? ईश्वरी सिंह जब जयपुर के शासक थे तब जो आमेर में सूरत खाना था वो सूरत खाना जयपुर आ गया। ये अच्छा प्रश्न है कि आमेर का जो सूरत खाना जहां चित्र बनते थे वो केंद्र किस राजा के समय जयपुर स्थानांतरित हो गया? तो सवाई ईश्वरी सिंह के समय आमेर से जयपुर आया। क्लियर? बढ़ो आगे। सवाई माधो सिंह प्रथम, एक थे सवाई माधो सिंह प्रथम और एक थे सवाई माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय बब्बर शेर कहलाते, जिन्होंने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे नाहरगढ़ किले में
नो एक जैसे मल, जवाहर प्रकाश मल, खुशहाल प्रकाश मल, बसंत प्रकाश मल, लक्ष्मी प्रकाश मल, चांद प्रकाश मल, फूल प्रकाश मल, ऐसे फूल प्रकाश मल, प्रकाश मल, प्रकाश मल। माधव सिंह द्वितीय बब्बर से, ये है माधव सिंह प्रथम। माधव सिंह प्रथम के समय गलताजी मंदिर, माधव सिंह प्रथम के समय गलताजी मंदिर, सिसोदिया रानी का महल, गलताजी मंदिर, सिसोदिया रानी का महल, चंद्र महल और पुंडरीक की हवेली में भित्ति चित्रण हुआ है। ये एक और भित्ति चित्रण आया आपके एग्जाम में। प्रश्न पूछेगा राजस्थान में कहां कहां पर भित्ति चित्रण दिखाया गया है, तो शुरुआत में जाते हैं तो देवगढ़ चित्रशैली में, आजारी ओवरी और मोती महल में भित्ति चित्रण। फिर बात करते हैं चोखे लाव महल, मेहरानगढ़ दुर्ग, राव मालदेव का शासनकाल, जोधपुर चित्रशैली में भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध करते हुए दिखाया गया। तीन निकालते, आपने रावण में ऐसे देखा होगा कि एक तरफ रावण एक तरफ राम, भगवान राम महादेव जी को याद करें और इधर रावण ब्रह्मा जी को याद कर, तर्कस में शक्ति निकाला और इधर राम ने ब्रह्मा जी या महादेव जी को याद किया और ये तीर लगाया, आग का तीर लगाया, इधर रावण ने क्या और फायर ब्रिगेड के तीर लगाए, इधर आग का तीर इधर फायर ब्रिगेड, गायब हो गए। रावण में ऐसे दिखते हैं। अब ये सब चीजें कहां देखने को मिलेगी, कहां देखो, बिसाऊ झुंझुनू में, जहां मुख अभिनय पर आधारित रामलीला होती है। मुख अभिनय पर आधारित, मजाक नहीं कर रहा हूं, सब जीके का पार्ट ही पढ़ा रहा हूं। आने वाले समय लोक नाट्य में पढ़ेंगे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी रामलीला है जो मुख अभिनय पर, बोलेंगे नहीं बचाओ बचाओ और सीता कर रही मैया करी बचाओ बचाओ रावण मुख अभिनय पर आधारित, और तो क्या लो मारो जीव लो भले हो, ठीक है। अब आपको कहा प्रॉब्लम आ रही बताइएगा। तो चीजें हैं, कुछ समय को लेकर भी मेरे को रहना पड़ता है, कुछ समय का अकॉर्डिंग भी चलना है, आपको मनोरंजन भी कराना है, आपका सिलेबस भी कवर करना है, खूब अच्छा लिखाना जिससे एग्जाम में वो सब चीजें आ जाए, मेरे को सब लेके चलना। एक विद्यार्थिनी 100-150 तो आप हैं और 200-300 विद्यार्थी ऑनलाइन है, 500 विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा 500 विद्यार्थी को लेकर बात करेंगे तो 19-20 थोड़ी बहुत तो कहीं हो जाती है ना। आओ जयपुर चित्रसेन की बात करते हैं, ठीक है। जयपुर चित्र हेडिंग आएगा जयपुर चित्र, कोई बात नहीं, लिखो राजा ऑनलाइन विद्यार्थी लिखे जयपुर चित्रशैली, लिखिएगा जयपुर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली लिखिएगा। विकास हुआ, कौन बना के लिखो, विकास हुआ विकास हुआ, विकास हुआ, विकास हुआ लिखना है 1700 ईस्वी से 19वीं ईस्वी तक, 1700 से 1900 ईस्वी तक विकास क्रम चलता रहा। ये स्वर्णिम क्या होता है ये बता रहा हूं आपको, स्वर्णिम भी बता रहा हूं, स्वर्णिम भी बता रहा हूं, है ना। विकास हुआ 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ये 200 साल तक विकास क्रम चलता ही रहा जयपुर चित्रशैली के अंतर्गत। लिखेगा स्वर्णयुग काल, स्वर्ण युग काल, हेडिंग डालेगा अगला पॉइंट स्वर्णयुग, स्वर्ण युग काल। स्वर्णयुग काल किसके समय रहा, सवाई प्रताप सिंह का शासन, स्वर्णयुग काल लिखिएगा सवाई प्रताप सिंह का शासन, स्वर्णयुग काल लिखना है सवाई प्रताप सिंह का शासन, सवाई प्रताप सिंह का जो शासन था वो हमारी चित्रशैली का स्वर्णयुग काल कहलाता है। अब स्वर्णयुग काल का मतलब क्या होता है, स्वर्णयुग काल का मतलब होता है कि जिस राजा के शासनकाल में सर्वाधिक चित्र बने, कलाकारों को आश्रित किया, वह हमारा स्वर्णयुग काल कहलाता है। अगर आप भजनलाल जी शर्मा जो हमारे मुख्यमंत्री, उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा बढ़तियां होगी तो अपन कहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल जी सरकार का काल भर्ती की परीक्षाओं के लिए स्वर्णयुग काल रहा, उनके समय में सबसे ज्यादा भर्तियां रही, इसको स्वर्णयुग काल कहेंगे, ठीक है। कि रॉयल संस्थान में आर्ट एंड कल्चर के किस काल में, किस टीचर के काल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, ये कहलाया समझ आया। नेक्स्ट अगला अपन लिखिएगा, लिखिएगा रंग, रंग लिखिएगा रंग, स्वर्णयुग काल लिखना प्रताप सिंह का शासन, अब लिखो रंग, रंग लिखना है लाल हरा पीला, लाल हरा और पीला, लाल हरा और पीले रंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इस चित्र, लाल हरा और पीले, तीन रंग, लाल हरा पीला या हरा लाल पीला एक ही बात है ना, तीन रंगों का इस्तेमाल चित्रशैली में हुआ। लिखिएगा पशु पक्षी, कौन कौन से पशु पक्षी इसमें चित्रित हुए, पशु पक्षी,
पशु पक्षी हुए हैं इसमें घोड़ा मोर, घोड़ा और मोर, घोड़ा और मोर। पशु पक्षी में है हमारा घोड़ा और मोर है। एक और मतलब अब वो मरवाओगे क्या? मोर की मेरा सर तो बार बार कक्षा में मोर की आवाज निकालते हैं तो वह जो मर जाऊंगा मैं तो। अब तो डर लगने लगा है आप लोगों से, जो नहीं बोला उससे भी डर लग रहा है, जो बोला उससे भी डर लग रहा है, मेरे दीदियों से भी डर लगने लगा। रात को 12:30 बजे नींद उड़ी, दिमाग में रहा, वो भी वापस लेटर आया, मैंने कहा कहीं दीदियों ने तो नहीं लिखा, कहीं वापस रात को उस लेटर को वापस देखा मोबाइल खोलकर, तो राइटिंग बारीक बारीक थी, मैंने कहा शायद दीदियों ने भी लिख दिया, कहीं दीदी नाराज हो गई हो मेरे साथ। समझा है ना बेटा? इतनी टेंशन हो गई, मैं इतना अच्छा दे रहा हूँ, उसके बाद विद्यार्थी अगर गला काटने के लिए कहे तो काट दूं, तो उसके बाद थोड़ा सा और कटिंग कर देंगे, फिर तो वर्षा मर जाऊं मैं तो। फिर लिखेगा आगे, तो पशु पक्षी है घोड़ा और मोर। फिर लिखेगा वृक्ष, वृक्ष कौन सा चित्र हुआ? वृक्ष, वृक्ष लिखना इसमें पीपल और बरगद, पीपल और बरगद, बरगद, पीपल और बरगद, पीपल और बरगद, पीपल और बरगद वृक्ष को चित्रित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं चित्रकार की। लिखेगा चित्रकार, चित्रकार, चित्रकार कौन कौन हुए हैं? चित्रकार साहिब राम, साहिब राम, चित्रकार लिखो राजा साहिब राम, कौमा लालचंद, चित्रकार साहिब राम, कौमा लालचंद। रविवार को जो पेपर हुआ होगा उसमें मैंने चित्रकार भी दिए हैं कि कौन सा चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है, ऐसा जोड़ा पूछा है, तो अभी याद करना, रविवार तक चित्रशैली हो जाएगी, याद करना, ऐसा भी अच्छा प्रश्न है, क्लू दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो आपके दिमाग में रह जाएगा कि ऐसे भी प्रश्न आते हैं, वो वास्तव में आते भी है। अभी आज से ठीक मैंने पहले ऐसा प्रश्न आपकी इसने पूछ लिया यूआर एग्जाम में, लाडली दास चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित है ना? तो लिखेगा साहिब राम, लालचंद, गोपाल दास, गोपाल दास, गोपाल दास, कौमा हुकना, 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 ओहो लिखना पड़े, हुकना, हुकना, चिमना, चिमना, हुकना, चिमना, हुकना, चिमना, हुकना और चिमना। और शाह मोहम्मद, शाह मोहम्मद, शाह मोहम्मद, एक शाह मोहम्मद आगे एक जगह और आया है, काम आया था नूर मोहम्मद शाह मोहम्मद बीकानेर में, लेकिन वो शाह मोहम्मद बीकानेर वाला इधर नहीं है, याद रखना, वो अलग है ये अलग है। क्लियर? ये थे इसके चित्रकार की बात। टाइम हो गया क्या? बाकी जानकारी कल वो क्लास में करूंगा, तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। परेशान नहीं होना, मैंने कुछ कहा हो तो माफी चाहूंगा आप लोगों से, नाराज मत होना, लेकिन अच्छे से पढ़ने का प्रयास करना। ठीक है, धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम मत मेरे को पहले कहना है।